Hello everyone, it's me Kriti and welcome you in the very fresh session of semester 2। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेमेस्टर 2 का कोर्स मॉड्यूल क्या है, उसमें आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, उसमें कितने पेपर्स हैं, क्या प्रोजेक्ट मिलता है, क्या असाइनमेंट है। तो ये सब इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इट इज। If we talk about the course module of semester 2, we have to study 4 paper, out of which 2 are of 100 marks and 2 are of 50 marks. Okay, तो अगर 100 मार्क्स के वाले पेपर का बात करेंगे तो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल और 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल, एंड सिमिलरली द सेम पैटर्न फॉलोज फॉर 50 मार्क्स, 10 मार्क्स फॉर इंटरनल एंड 40 मार्क्स फॉर एक्सटर्नल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर इज़ लर्निंग एंड टीचिंग, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है। तो ये कंसेप्ट आपने जो लर्निंग और टीचिंग का प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा उसी का एक्सटेंडेड पोर्शन यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड मूविंग टुवर्ड द पेपर 2, नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1। इसका पार्ट 2 आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, पार्ट 1 आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, ठीक है। तो नॉलेज एंड करिकुलम आपने सेमेस्टर 1 में डिसिप्लिन वाले चैप्टर में पढ़ा है, पेपर 4 में उसी का एक्सटेंडेड पोर्शन यहाँ पे करिकुलम का है, और नॉलेज आपको इसमें न्यू कंसेप्ट यहाँ पे इनबिल्ट हो रहा है। ओके, मूविंग टुवर्ड दी पेपर 3 दैट इज़ पेडागॉगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। इसका पार्ट 2 आपको पेपर सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। तो यहाँ सेमेस्टर 2 में हमें 50 मार्क्स का इसका एग्जाम होगा, पेडागॉगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। ये स्कूल सब्जेक्ट बेसिकली आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा वही आपको मिलता है। एंड इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन अबाउट योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड व्हाट यू सब्जेक्ट ऑप्ट फॉर पेडागॉगी, दैन यू मस्ट आस्क फॉर दी रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट टीचर्स। जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन है मैथ्स था, तो मुझे मैथ्स मिला था, इंग्लिश वाले को इंग्लिश मिलते हैं, हिंदी वाले को हिंदी मिलते हैं, एंड सो ऑन। एंड देयर व्हेन द कन्फ्यूजन अराइजेज व्हेन यू हैव द कॉमर्स बैकग्राउंड, क्योंकि कॉमर्स में अंडर 10 कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट ही नहीं है। कॉमर्स सब्जेक्ट ही इंट्रोड्यूस होता है 11 सेक्शन में। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो इसके लिए कन्फ्यूजन होता है। तो कॉमर्स वाले जनरली लेसन प्लान जो होते हैं वो इकोनॉमिक के लिए बनाते हैं। तो अगर आपको फिर भी इस सब्जेक्ट पे कन्फ्यूजन है तो यू मस्ट आस्क फॉर योर रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट टीचर्स। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द पेपर 4 दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है, एंड आई मस्ट से दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी पेपर। इफ़ यू कंपेयर दिस पेपर विद सेमेस्टर 1 दैट इज पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, आप उससे कंपेयर कर सकते हो। ये पेपर उस लेवल का पेपर है, तो आप उस हिसाब से देख लो कि सबसे ज़्यादा आपको टाइम एंड एफर्ट किस में लगाना है। टाइम जो कंज्यूमिंग पेपर है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, आई मस्ट से। तो इस पेपर में आपको उस हिसाब से आपका टाइम मांग रहा है, ठीक है। को मोस्टली एवेल्युएशन टेस्ट ये सब के रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस स्लाइड। ये 4 पेपर हमें टोटल बीएड सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, जिसमें आपका 2 100 मार्क्स का होगा, 2 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और अगर सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी टाइम कंज्यूमिंग पेपर है तो वो है पेपर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आई मस्ट से कि आपको पेपर स्टार्ट ही करना है एज अर्ली एज पॉसिबल, तो आप असेसमेंट फॉर लर्निंग से स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड दी नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमें ईपीसी 2 पे काम करना होता है, क्योंकि ईपीसी 1 हम लोग सेमेस्टर 1 में सबमिट कर चुके हैं। तो ईपीसी 2 इज़ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, जो आपका 50 मार्क्स का ईपीसी एक फाइल सबमिट करना होगा, सिमिलरली एज जैसे कि आपने सेमेस्टर 1 में किया था। सिमिलरली द क्वेश्चन गिवन बाय द कॉलेज एंड यू हैव टू सबमिट, एंड सिमिलरली आपको वो क्वेश्चंस बना के फाइल में आपको सबमिट करना है, ईपीसी फाइल, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हेयर इट इज़। इसमें आपको बीएड सेमेस्टर 2 में हमें 4 वीक्स का स्कूल इंटर्नशिप पे भेजा जाता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन के लिए हमें 4 वीक्स का ऑब्जर्वेशन पे भेजा जाता है। तो इफ़ यू हैव गो फॉर ऑन द ट्रेनिंग, इफ़ यू गो फॉर द फील्ड वर्क, देन यू मस्ट हैव टू सबमिट द रिपोर्ट। तो वही 4 वीक्स का स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट हमें एक्स्ट्रा में इस सेमेस्टर में सबमिट करना होता है, कि हमने वीक फर्स्ट पे क्या किया, वीक सेकेंड पे क्या किया, वीक थर्ड पे क्या किया, वीक फोर्थ पे क्या किया। तो वो सारी एक्टिविटीज़ और जो भी हम एक फेस्ट या कल्चरल सेमिनार, डिबेट, क्विज, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं, या स्कूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, हमें क्या पता चला स्कूल कैसे बना था, वो स्कूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब हमें इस फाइल में सबमिट करना होता है। तो ये 4 वीक्स का हमें इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करना होता है। If you ask for my EPC file and my observation file whenever I will get time,
I will try to definitely upload my videos on my channel as early as possible. So stay tuned for the further later updates. And so that's all अबाउट माई साइड. आई होप मैंने आपको अच्छे से सेमेस्टर 2 के सारे डिटेल्स क्लियर करवा दिए. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट. आई वुड लव टू reply you all. So that's all by my side. This is Kriti and thank you for watching the video.